हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th क्लास। मैं आपकी जीके टीचर। आज जीके में आपको लेसन नंबर 5 द यूनाइटेड नेशन एक्सप्लेन करूंगी और उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र। आज हम यूनाइटेड नेशन के कुछ फैक्ट के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। स्टूडेंट, इसमें नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने नंबर मेंशन कर दिए हैं जिससे आप इजीली इसे समझ सकें। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पे समझाऊंगी। यूएन कोई कानून नहीं बनाता और गवर्नमेंट के रूप में कार्य नहीं करता, लेकिन यह विचार विमर्श, सहयोग और कार्रवाई के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि यह अपने सदस्यों के हित में कार्य करे। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। दूसरे शहरों के बीच इसके ऑफिस जिनेवा और वियना में हैं। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन एंड स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है। नंबर 2, यूएन ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। यह 51 देशों के द्वारा स्थापित किया गया सेकंड मल्टीपर्पज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 20वीं सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई, जिसकी गुंजाइश और सदस्यता दुनिया भर में थी। इसका प्रीडिसेसर द लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया। नंबर 3, यूएन के 6 मेजर बॉडीज हैं, जिसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स हैं। ये ग्रेट असेंबलीज, द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। नंबर 4 पर स्पेशल काउंसिल की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना है। इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 15 सदस्यों का समावेश है। ये परमानेंट मेंबर बिग 5 के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब जब कोई डिसीजन होता है तब परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर डिसीजन के फेवर में वोट देते हैं। किसी भी परमानेंट मेंबर का नेगेटिव वोट डिसीजन को रोक सकता है। नंबर 5, यूएन का लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंपोनेंट जनरल असेंबली है। राष्ट्र की पार्लियामेंट जो इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रत्येक मेंबर को डिबेट और वोट देने के लिए अलाउ करती है। प्रत्येक सदस्य के 5 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जनरल असेंबली में केवल 1 वोट होता है। सितंबर में प्रत्येक साल सारे यूएन मेंबर्स न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्विज टाइम। क्विज टाइम में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स नेशंस डज द यूएन हैव। मीन्स प्रेजेंट में यूएन के कितने मेंबर हैं। आंसर है 193। नंबर 2, नेम द यूएस प्रेसिडेंट हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन। मीन्स यूएस प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन पर कॉइन्ड है। आंसर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। FRANKLIN फ्रैंकलिन, DROOSE रूस, BELT वॉल्ट। नंबर 3, which is the latest country to become a member of the UN in 2011। मीन्स कौन सी लेटेस्ट कंट्री जो 2011 में यूएन की मेंबर हुई। आंसर रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, REPUBLIC रिपब्लिक, OF ऑफ SOUTH साउथ, SUDAN सूडान, रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। क्वेश्चन नंबर 4, who served as the Secretary General of the UN for 2 5-year terms from 1997 to 2006। मीन्स किसने 1997 से 2006 तक यूएन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में सेवा की। आंसर क्या है? कोफी अनन, KOFI कोफी, ANNAN कोफी अनन।
Number 5. Who was the first person to deliver a speech in Hindi at the United Nations General Assembly? Means UN के जनरल असेंबली में किसने पहली बार हिंदी में स्पीच डिलीवर की? आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ATAL अटल, BIHARI बिहारी, BAJPYEE वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। B. Given below a description of some UN agencies, write the name of the place where the headquarter of each of them is located. यहाँ कुछ एजेंसीज के नेम दिए हुए हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उस जगह का हमें नाम लिखना है। नंबर 1 पे द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एम्स टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क, NEWYORK, न्यूयॉर्क। नंबर 2 द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन promotes research and development in peaceful uses of nuclear energy. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वियना, BIENNA। नंबर 3 द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अनडेवलप्ड कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वियना, BIENNA, वियना। नंबर 4 द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस बाय इम्प्रूविंग लेबर कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा, GENEVA, जिनेवा। नंबर 5 द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू रेज न्यूट्रिशन लेवल, improve the living condition of rural population and to eliminate hunger। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम, ROME। नंबर 6 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन promotes the highest standard of health for all people and works for the elimination of diseases। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा, GENEVA, जिनेवा। स्टूडेंट्स, ए नंबर के क्वेश्चन आंसर जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, न्यू लाइन में आंसर लिखेंगे, और बी वाला जैसे मैंने करके दिखाया है, 1 मैंने करके दिखाया है, इस तरीके से आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन मेंशन करना है, उसके बाद 1 मैंने आपको करके दिखाया है, हेडक्वार्टर्स लिखना है, हेडक्वार्टर्स का डैश में नेम लिखना है। इस तरीके से आपको 1 मैंने करके दिखाया है, 2, 3, 4, 5, 6 आप सेम बुक में से देख के करेंगे। ओके।